इंसान हर लम्हा हर सांस रहमत इलाही का मोहताज है। दुनिया में उसका जो वजूद है, दुनिया में आने के लिहाज से और दुनिया में रहते हुए फिर दुनिया से जाने के बाद ज़िंदगी का एक एक लम्हा और आखिरत में एक एक सेकंड जो है वो इंसान अपने रब की रहमत का मोहताज है। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात मेरी और आपकी माँ हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन युनजिया अहदम मिनकुम अमलुहु, तुम में से कोई शख्स भी क़यामत के दिन अपने अमल के ज़रिए निजात नहीं पा सकता। यानी ये जो नेकियां हम कर रहे हैं, नेकियों की तरफ हम जाते हैं, भलाई के काम करते हैं, हमारे ये क़याम और रुकू, सुजूद और दीगर इबादात, ये सिर्फ़ हम इसलिए करते हैं कि इन आमाल की बरकत से हमें रब की रहमत नसीब हो जाए। ये आमाल बख्शिश का सामान नहीं है। क़यामत के दिन जो बख्शिश है वो सिर्फ रब के फजल और रब के रहमत से नसीब होगी। लन युनजिया अहदम मिनकुम अमलहु, किसी को भी उसका अमल निजात नहीं दे सकता। क्योंकि अगर बात अमाल तक चली गई, अमाल को तोलने की तरफ चली गई और इंसान इस बात पे इसरार कर बैठा कि मैं अमल के ज़रिए जन्नत जाना चाहता हूँ, हज़ारों साल भी इंसान इबादत करते रहे तो रब की एक नेमत का भी बदला पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है और इंसान के ऊपर उसकी बेपाया रहमत, बेपनाह रहमत इतनी वसी है कि हम उसकी एक नेमत का भी सारी ज़िंदगी बदला नहीं चुका सकते। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युनजिया अहदम मिनकुम अमलहु, तुम में से किसी शख्स को भी उसका अमल निजात नहीं दे सकता। अमल तो रहमत इलाही की तलब के लिए होते हैं, अमल तो रहमत इलाही के हुसूल के लिए होते हैं। सहाबा इकराम ने फ़ौरन अर्ज़ किया, क़ालू वला अंत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप तो इमामुज़ ज़ाहिदीन, इमामुल आबिदीन, इतने बड़े इबादत गुजार कि आपका रब आपको कहता है कि मैंने कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप अपने आप को मशक्क़त में डाल दें। आप इतनी इबादत करते हैं तो हुजूर क्या क़यामत के दिन आपका अमल भी आपको निजात नहीं देगा? यानी आप भी जन्नत में रब की रहमत से जाएंगे, ये अमल जो है ये आपके लिए मुफीद नहीं है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला व अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन, फरमाया हाँ, कोई भी अपने अमल के ज़रिए से जन्नत में नहीं जाएगा, अलबत्ता हर वक़्त मेरे रब की रहमत मेरे ऊपर साया फरमा के रखती है। अल्लाह की रहमत हर वक़्त मुझे घेर के रखती है, मेरा इहाता करके रखती है। मेरे रब ने हर वक़्त मेरे ऊपर अपनी रहमत का साया कायम रखा है। इसलिए रहमत इलाही, ये अल्लाह की रहमत, ये इंसान सिर्फ एक कतरा भी अगर नसीब हो जाए तो यकीनन इंसान के सारे जहान संवर जाते हैं। रहमत इलाही कितनी वसी है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में और सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। बड़ी तवील हदीस है लेकिन उसका एक जुमला आपके सामने कोट कर रहा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहमत को समझाने के लिए इरशाद फरमाया और ये हदीस इतनी कमाल की है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शाम के मुहद्दिसीन के पास जितनी भी हदीसें थीं, अपने आप को भी शामिल करके वो कहते हैं, इस हदीस से बढ़कर ज़्यादा बरकत और अजमत वाली हदीस हमारे पास कोई भी मौजूद नहीं है। इतनी बड़ी रब की रहमत पर वसी दलील। उसमें एक जुमला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रहमत इतनी है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो आखिरी फर्द पैदा होगा उस समेत सारे इंसान एक जगह जमा होकर अल्लाह की बारगाह में अपनी झोलियां फैलाएं, हाथ फैलाएं, रब से उसकी रहमत का सवाल करें। अल्लाह हर एक को उसकी मंशा के मुताबिक अता फरमाए। खरबों इंसान
हर बंदा अपनी रहमत अपनी मंशा के मुताबिक रब से सवाल करे, अल्लाह की रहमत का तालिब हो, अल्लाह से दुआ मांगे और हर एक को अल्लाह उसकी दुआ के मुताबिक अता करे। फरमाया रब की रहमत इतनी वसी है, हर एक को देने के बाद रहमत इलाही के दरिया में इतनी भी कमी नहीं आ सकती जितनी के समंदर से एक कतरा निकलने के बाद। इतनी अल्लाह की रहमत वसी कि हर एक इंसान को उसकी मर्जी के मुताबिक दे और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सारे इंसानों को दे। तो समंदर में से एक कतरा निकालें तो कितनी कमी आएगी, कोई महसूस कर सकता है? जरा बराबर भी नहीं। तो फरमाया इतनी कमी भी रब की रहमत में नहीं आएगी जितनी समंदर से एक कतरा निकलने से कमी आती है। कितनी रब की रहमत वसी है। इसलिए इंसान को जिंदगी में हर लम्हा अपने रब की रहमत का सवाल करते रहना चाहिए, अल्लाह के फजल का उम्मीदवार होना चाहिए, अल्लाह की रहमत का तालिब होना चाहिए।